नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह तनु शर्मा। आज सनातनी आवाज़ में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत का महत्व और ये भी कि त्रयोदशी तिथि पर शिव जी की उपासना कैसे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हिंदू धर्म में हर तिथि हर मुहूर्त का अपना विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। उन्हीं में से एक है प्रदोष, जो हर पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। ये समय वह माना जाता है जब भगवान शिव स्वयं कैलाश पर अपने गणों के साथ आनंद तांडव कर रहे होते हैं और इसी पवित्र समय में यदि भक्त पूरे भाव से उनका स्मरण करें तो शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। प्रदोष व्रत क्यों महत्वपूर्ण है? शास्त्रों में कहा गया है कि त्रयोदशी में प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद का समय शिव कृपा का सर्वोत्तम क्षण है। इस दौरान शिव और माता पार्वती जगत को आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से उदार माने जाते हैं। पापों का शमन। प्रदोष व्रत को ऐसा व्रत कहा जाता है जो जन्मों के पापों को भी शुद्ध कर सकता है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि जिसने प्रदोष में श्रद्धा से उपवास किया उसका मन और कर्म दोनों पवित्र हो जाते हैं। इच्छाओं की पूर्ति। कई कथाओं में उल्लेख है कि चाहे धन प्राप्ति की इच्छा हो, स्वास्थ्य चाहिए हो, संतान सुख, विवाह में बाधा, नौकरी, त्रयोदशी पर किया गया शिव पूजन साधक की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। ऊर्जा का विशेष संयोग। त्रयोदशी वह तिथि है जब शिव तत्व सबसे अधिक प्रबल होता है। इस समय की गई साधना सीधे साधक के सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालती है और उसकी प्रार्थनाएं शीघ्र फलीभूत होती हैं। ग्रह दोषों का निवारण। सोम प्रदोष, भौम प्रदोष और शनि प्रदोष, ये तीनों शिव आराधना के रूप हैं जो चंद्र, मंगल और शनि से जुड़ी समस्याओं को शांत करते हैं। त्रयोदशी पर शिव पूजा कैसे करें कि इच्छाएं पूरी हों? अब समझते हैं कि प्रदोष व्रत में किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। उपवास यानी फास्टिंग। प्रदोष व्रत में सूर्योदय से सूर्यास्त तक का उपवास रखा जाता है। कुछ लोग केवल फल लेते हैं और कुछ निर्जल व्रत भी रखते हैं। मुख्य बात है मन की शुद्धि और शिव के प्रति समर्पण। स्नान कर शिवलिंग का अभिषेक। प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक अत्यंत शुभ माना गया है। अभिषेक में ये सामग्री उपयोग की जाती है: जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल और बेलपत्र। प्रत्येक वस्तु का अपना अर्थ है। जैसे दूध से शांतता, शहद से मधुरता और जल से पवित्रता का आह्वान होता है। ओम नमः शिवाय का जाप। ये पंचाक्षरी मंत्र शिव का हृदय है। प्रदोष समय में 108 या 1008 बार इसका जाप करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। शिव चालीसा, रुद्राष्टक या प्रदोष व्रत कथा। कथा सुनना और सुनाना दोनों पुण्यदायी हैं। ये भक्त में भक्ति, विश्वास और समर्पण को बढ़ाती हैं। बेलपत्र चढ़ाना। शिव को सबसे प्रिय बेलपत्र त्रयोदशी में अत्यंत शुभ माना जाता है। हर बेलपत्र चढ़ाते समय मन में अपनी इच्छा को शिव के चरणों में समर्पित करें। दीपदान और परिक्रमा। दीपक जलाना अज्ञान और अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है। शिवलिंग के पीछे की और सीधी रेखा से क्रॉस नहीं करते। कैसे पूर्ण होती है मनोकामनाएं? शिव केवल भोग या वस्तु प्रदान नहीं करते, वे हमारी ऊर्जा, विचार, कर्म और भाग्य को परिवर्तित करते हैं। मन शुद्ध होता है, इच्छाएं सिद्ध होती हैं। जब मन शांत और शुद्ध हो जाता है, निर्णय सही होते हैं और सफलता अपने आप आ जाती है। कर्मों का संतुलन। प्रदोष व्रत से पुराने नकारात्मक कर्म हल्के होते हैं, जिससे जीवन में रुकावटें हटती हैं। शिव का अनुग्रह। जो समय स्वयं शिव को प्रिय हो उस समय की प्रार्थना सीधी भगवान तक पहुंचती है। इसलिए त्रयोदशी में मांगी गई मनोकामनाएं अधिक तीव्रता से फलीभूत होती हैं। दोस्तों, अंत में यही कहा जाता है कि जिस पर प्रदोष काल में शिव की कृपा हो जाए उसके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। इसलिए श्रद्धा और सच्चे मन से त्रयोदशी के दिन उपवास कर शिवलिंग का अभिषेक, मंत्र जाप और ध्यान करें। शिव शंकर आपकी हर मनोकामना पूरी करें, यही हमारी प्रार्थना है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।